गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे का रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने विनोइंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेविंग से स्टार्ट करें। सेविंग क्या होता है देखेंगे। इज डन टू सेपरेट सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर विच डिफर इन देयर साइज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं छानना। इन दिस प्रोसेस मिक्सचर इज पास थ्रू porous material, the small component is left over the sieve, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं उसमें से, जिसे डायग्राम में देखेंगे सभी लोग। इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो a sieve with very small holes is used for sieving wheat flour and or डिफरेंट फ्लोर फॉर डिफरेंट पर्पज़ एट होम। इसी तरीके से यूज़ होता है। जो छन्नी का यूज़ होता है वो जो गेहूं के आटे होते हैं और भी जो अदर होते हैं उसके लिए घर पे यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल टू बी सेपरेटेड सीव ऑफ डिफरेंट होल साइज आर यूज्ड, ठीक है। अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे जो छन्नी होती है वो जिस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है उसी तरीके से उसमें होल्स भी होते हैं। सीविंग ऑफ अ सैंड इज़ अ वेरी कॉमन साइट। जो सैंड होता है, बालू मिट्टी का जो छानना होता है, वो भी एक अलग कॉमन साइट है। स्पेशली एट अ साइट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्पेशली अगर हम देखेंगे इस तरीके से जो डायग्राम में हमारा दिया हुआ है, ये हम देखते हैं जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, घर वगैरह बनता है, तो वहाँ पे इस तरीके से सीविंग का प्रोसेस का यूज़ होता है। इसको छानना ही कहते हैं। चाहे इसको हम चाय छानना ले लो आप, या आटा छन्नी से जो छाना जाता है, सो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन है, इसका क्या मतलब होता है। दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर separate a solid liquid mixture in which the solid is heavier than the liquid. For example, ये मेथड जो है वो सॉलिड लिक्विड मिक्सर के लिए यूज होता है, जिससे कि वो सॉलिड जो हैवी होता है लिक्विड से, उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। एग्जांपल लेते हैं, एक मिक्सचर है सैंड और वाटर का, बालू है मिट्टी और वाटर का मिक्सचर लेते हैं। इफ़ यू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड स्टिल फॉर सम टाइम द सॉलिड विल सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लिक्विड विल रिमेन ओवर इट। क्या होता है, इसी तरीके से अगर हम क्या करें, एक मिक्सचर लें वाटर और सैंड का और उसको कुछ टाइम के लिए रख दें, ग्लास में रख के इसको कुछ टाइम के लिए रख लिया जाए, तो क्या होगा, जो वाटर रहेगा वो तो अपना ऊपर ही रहेगा और जो उसमें नीचे उसका सॉलिड है वो नीचे सेटल हो जाएगा, जैसे इस तरीके से डायग्राम में दिखाया जा रहा है। तो the process is called sedimentation and the solid layer at the bottom is called sediment. इसी प्रोसेस को एक ग्लास में पानी और मिट्टी का जो घोल है उसको रख दें ग्लास में, फिर कुछ समय बाद में कुछ टाइम के बाद में देखेंगे तो क्या देखेंगे, जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो नीचे जो पार्टिकल बैठ जाता है, जो सॉलिड नीचे रहता है, उसको हम सेडिमेंट कहते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं, सुपरनेटिव लिक्विड कहा जाता है। द लिक्विड एबव द सेडिमेंट इज नोन एज सुपरनेटिव लिक्विड। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन प्योर आउट द सुपरनेटिव लिक्विड केयरफुली इनटू अनदर वेसल लीविंग बिहाइंड द सेडिमेंट इन द लैबोरेटरी। यू मे pour out the liquid using a glass rod to avoid spilling. This process is called decantation, ठीक है। दूसरा प्रोसेस इसमें डिकेंटेशन है। इस प्रोसेस में क्या होता है, लैब में जो हमारा लैब होता है, लेबोरेटरी होता है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो ये लिक्विड रहता है उसको इतने बिना हिलाए ग्लास को हम लोग क्या करें, जिसका वाटर रहता है वो उसको हम दूसरे बेसन में डाल दें, दूसरे ग्लास में डालें। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेज नंबर 28।
Decantation can also be used for separation to immiscible liquid such as oil and water. इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है ये ऑयल और वाटर के लिए भी यूज़ कर होता है, such as such liquids do not mix with each other and appears in separate layers. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फिल्ट्रेशन दिया हुआ है, डायग्राम देखेंगे हम लोग, यहाँ पे डायग्राम है बुक में अपने, देखें सभी लोग। तो यू मस्ट हैव सीन इन योर होम एट दैट आफ्टर प्रिपेयरिंग टी इट इज पास थ्रू आ स्ट्रेनर wire mesh. Since the tea leaves are bigger than the holes of strainers, therefore they are retained on the strainers which works as filter. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा जब चाय बनती है तो उसको छन्नी से छाना जाता है, तो क्या होता है जो टी लीव्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, वो क्या हो जाता है वो उसी होल्स में रह जाते हैं। जो छन्नी होती है उसके जो होल्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो चाय की पत्ती होती है उससे, तो क्या होता है वो ऊपर ही रह जाते हैं। और वो किस तरीके से काम करते हैं वो फिल्टर की तरह। दिस एक्ट ऑफ पासिंग अ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट इन ऑर्डर टू रिमूव पर्टिकुलर अनडिजॉल्व्ड सब्सटेंस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम अ लिक्विड। जो सॉलिड फिल्ट्रेशन जो होता है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। मैनी मटेरियल्स सच एज अ कॉटन, ग्लास, वूल, सैंड एंड फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स। फिल्टर के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ होते हैं जैसे कॉटन, ग्लास, वूल, सैंड एंड फिल्टर पेपर। द चॉइस ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड ऑफ द इम्प्योरिटी टू बी रिमूव। ठीक है, और फिल्टर का चॉइस जो है वो उसके पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है किस तरीके से है। एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्योरीफिकेशन, वो क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, पानी पीने के लिए जो वाटर का प्योरीफिकेशन होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए है। रिवर और लेक वाटर इज़ पास्ड ओवर अ लेयर ऑफ सैंड एंड द अदर मटेरियल to filter off suspended particles before the water is sent through pipes to house. This is done through water treatment plants। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं जो रिवर से और लेक से जो पानी आते हैं उसका भी क्या होता है इसी प्रोसेस से उसको ट्रीटमेंट, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है उसी तरीके से उसको किया जाता है। स्पेशल वाटर फिल्टर्स आर ऑफन यूज्ड इन स्कूल्स, और स्कूल्स में जो भी यूज़ होते हैं स्पेशल वाटर फिल्टर्स यूज़ होते हैं। ऑफिस में एंड होम नाउअडेज, आजकल घरों में भी यूज़ होने लगे हैं, मतलब घर में, स्कूलों में, ऑफिस में फ़िल्टर्स यूज़ हो रहे हैं। दीज वाटर फिल्टर्स रिमूव अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स फ्रॉम टैप वाटर टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। और ये क्या करते हैं, जो टैप होती है उसमें जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होते हैं उसको वो रिमूव करता है और पीने के लिए वो उसको सेफ बनाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इवेपोरेशन दिया हुआ है। इवेपोरेशन में क्या दिया है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो किस में फॉर्म हो जाता है, वेपर में फॉर्म हो जाता है, उसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज इन फैक्ट यूज्ड ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। और ये प्रोसेस जो है वो कॉमन सॉल्ट के लिए यूज़ होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। सी वाटर और लेक वाटर कंटेन्स कॉमन सॉल्ट। सी वाटर और लेक वाटर जो है वो कॉमन सॉल्ट को कंटेन करते हैं। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन ओपन सैलो बेड्स एट हाई टाइड। दीज अलाउ शैलो बेड्स आर कॉल्ड lagoons. In the sun's heat, the water evaporated and salt is left behind. The water is then collected in heap। ठीक है, इसी तरीके से जो सॉल्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है एक हीप में,
तो ये क्या है, सॉल्ट, द सॉल्ट इज़ देन कलेक्टेड इन हीप। पेज नंबर 29 देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड देखते हैं। देयर आर सेवरल, कंडेंसेशन डायग्राम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ बुक में। देयर आर सेवरल मेथड बाय विच सिंपल मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इन अ सिंगल स्टेप, but there are some mixtures that cannot be separated by a single method, such as mixture would need a combination of 2 or more methods for complete separation. For example, it is impossible to separate a simple mixture of salt and salt by any such method, such as hand picking or sieving. It would require an indirect method. If water is added to the mixture, the salt will dissolve in it, leaving the sand intact. The sand can be separated from the solution by the process of decantation or filtration. The salt can then be recovered from the salt solution by evaporating the water. If needed, the water vapor can be turned back into the liquid by the process of कंडेंसेशन। ठीक है, क्या है, अगर हम लोगों को, अगर जैसे सॉल्ट है उसको अगर हम लोग चाहें कि सीविंग मेथड और हैंड पिकिंग मेथड से लिक्विड से उसको सेपरेट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं, जो सॉल्ट का मिक्सचर है उसको हम लोग डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, जो सैंड है उसको हम लोग डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट किया जा सकता है। और सॉल्ट जो है उसको हम लोग इवेपोरेटिंग वाटर से कर सकते हैं, इवेपोरेट करके उसको। ठीक है, और वाटर वेपर कैन बी टर्न बैक इनटू द लिक्विड, अगर जो वाटर वेपर है उसको दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। थस अ मिक्सचर ऑफ सैंड, इसी तरीके से एक सैंड का मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड सच एज, और तो इसमें बहुत सारे मेथड यूज़ होते हैं जैसे कि देयर सच एज डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो इन सब मेथड से यूज़ करके उनको सेपरेट किया जाता है अगर हमें सैंड, सॉल्ट, वाटर का मिक्सचर मिलता है तो। नेक्स्ट इसमें दिया सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटीज़ दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस के, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो सब्सटेंस जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और जो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और जो सब्सटेंस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूशन आर 2 टाइप, सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे unsaturated solution, a solution in which some more solute can be dissolved at a fixed temperature is called unsaturated solution। डायग्राम देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्वेंट में हमने क्या, सॉल्यूट को ऐड किया तो क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये दिया हुआ। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, टर्म्स टू नो, जैसे है कुछ दिया हुआ जैसे इम्प्योरिटीज़ क्या है हमें जानना चाहिए। क्रूड पेट्रोलियम, कंपाउंड, स्टॉल, हार्वेस्ट, फॉडर एंड ही। तो ये सब टॉपिक है, इसको रीडिंग करेंगे चैप्टर का और इसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे एक्सरसाइज करेंगे।